आप तो मेरे मजबूत दोस्त हो। अगर मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो तो हम दोनों आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्त, आ जाओ। दोस्त ऊंट, सामने जो खेत है वहाँ बहुत मीठे खरबूजे हैं, लेकिन नदी कैसे पार करें? कुछ ही देर में दोनों खेत में पहुँच गए। ऊंट आराम से खरबूजे खाने लगा, लेकिन लोमड़ी ने जल्दी जल्दी खा लिया। मेरा पेट भर गया, अब मुझे गाना गाने का मन कर रहा है। लोमड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी। लोमड़ी की आवाज सुनकर किसान आ गया। लोमड़ी तो जल्दी से भाग गई, लेकिन बेचारा ऊंट पकड़ा गया। मार खाकर ऊंट दुखी दुखी नदी की तरफ चल पड़ा। दोस्त, मुझे भी नदी पार करा दो करा। ऊंट ने कुछ नहीं कहा और उसे बैठा लिया। जब ऊंट नदी के बीच पहुंचा, मेरा पेट भरा है, अब मुझे नाचने का मन कर रहा है। अरे नहीं दोस्त, ऐसा मत करो। और लोमड़ी पानी में गिर गई। लोमड़ी किसी तरह तैरकर किनारे पहुंची। जैसे तुमने खेत में किया था, मैंने भी वैसा ही किया। लोमड़ी को अपनी गलती समझ आ गई है। लोमड़ी को अपनी गलती समझ आ गई। उस दिन के बाद लोमड़ी ने किसी को धोखा और ऊंट खुशी खुशी जंगल में रहने लगा। एक गांव में एक बहुत शरारती लड़का रहता था। उसे लोगों के साथ मजाक करना बहुत पसंद था। बाघ आया रे बाघ, क्यों ना आज गांव वालों के साथ मजेदार मजाक करूं। बाघ आया रे बाघ, बचाओ बचाओ। हा हा हा, मैंने तो मजाक किया था। ऐसा मजाक अच्छा नहीं होता। बाघ आया रे बाघ। अब गांव वालों को समझ आ गया कि लड़का झूठ बोल रहा है। बाघ आया रे बाघ। अब गांव वालों को समझ आ गया कि लड़का झूठ बोल रहा है। बाघ आया रे बाघ। अब गांव वालों को समझ आ गया कि लड़का झूठ बोल रहा है। बचाओ। सच में बाघ आया है। वो फिर मजाक कर रहा होगा। उस दिन लड़के को समझ आया कि बार बार झूठ बोलने से लोग सच्ची बात पर भी विश्वास नहीं करते। अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। एक सुंदर जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, लेकिन उसी जंगल में एक बहुत चालाक और समय बीतने के साथ शेर बूढ़ा हो गया। हाय, अब मैं क्या करूं? तभी शेर को एक चालाक योजना सूझी। अगर जानवर खुद मेरे... अरे बेटा, जरा मेरी मदद करो, मैं बहुत बीमार हूँ। मासूम हिरण, डरो मत, मैं अब बहुत कमजोर हूँ। यहाँ कुछ गड़बड़ है। सब अंदर गए हैं, पर बाहर क्यों नहीं आए? अरे सियार भाई, अंदर आ जाओ, मैं बहुत बीमार हूँ। महाराज, मैं बाहर से ही प्रणाम करता हूँ। डरो मत, मैं अब चल भी नहीं सकता। महाराज, अगर बाहर आने के पैरों के निशान भी दिखते तो मैं जरूर अंदर आता। बुद्धि से काम लो तो जान बच जाती है। समझदारी और सतर्कता ही असली ताकत है। बिना